प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साईं कोचिंग सेंटर कीरतपुर से, और मैं आपको यूपीएसआई का 14 मार्च 2026 का फर्स्ट मीटिंग के पेपर की आंसर की बताने जा रहा हूँ। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, घंटी बजी है कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास अनारों के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर है मंजुल भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका आंसर है मन शुद्ध है तो सब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तवाल तरुवर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, हम चलते हैं उन्हें भी बुला लाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है केदार सिंह को। ये इन्हें 49वां काव्य संग्रह अकाल में सारस के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर है उसने प्राणों की बाजी लगा दी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर है यह सारा काम तुमने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विस्मयोदक अवयव का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है सी, वाह वहां बहुत अच्छा काम किया है राधा ने। अगले है, दादी जी शाम को मंदिर जाती है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? इसका आंसर है कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव। अगला क्वेश्चन है, धूप के धान काव्य के रचयिता कौन है? इसका आंसर है गिरिजा कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य है, इसका सही आंसर मुझे अनेक लोगों ने सलाह दी। यहाँ पर अनेक लोगों ने, ये गलत है। आगे है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द है इसमें लालसा। आगे है, जहां एक विराम समाप्त करना है प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और अगला वाक्य शुरू करना है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर प्रयोग किया जाता है अर्धविराम का। अर्धविराम होता है, एक डॉट होता है और एक उसके नीचे कॉमा आ जाता है, तो ये अर्धविराम का चिन्ह हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से यण संधि को पहचानिए। तो यण संधि है इसमें सु प्लस अल्प। इसका आंसर सही है सी। आगे है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा इसमें श्वास। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें है हेतु हेतु मत भूतकाल। आगे है, अगला क्वेश्चन है, देखो, वह थककर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो थककर जो है ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, बाजार से 3 किलो घी लेते आना, इस वाक्य में 3 किलो कौन सा विशेषण है? तो इसमें है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जो है नापतोल की वस्तुओं के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आंसर है इसका कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल अनपढ़। अगला क्वेश्चन है, सहन करने की शक्ति वाला, इस वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सहिष्णु। अगला क्वेश्चन है, अनिवर्चनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पहचानिए। तो इसमें अनिवर्चनीय शब्द के लिए जो उपयुक्त वाक्यांश है जिसका वर्णन या विवेचन न किया जा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें मौत शब्द जो है तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे कोई विकार न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्विकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो एकादश इसमें तत्सम शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द है अर्क। अर्क का सूर्य, इसका अर्थ एक हो जाएगा सूर्य और एक हो जाएगा रस। यदि तुम गवाही दे दो तो काम बन जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका आंसर है संकेतवाचक।
संकेतवाचक वाक्य इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ओछे की प्रीति बालू की भीति अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति क्या है? तो इसका आंसर है दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अवयव दर्शाता है? इसका आंसर है बेईमानी की थी इसलिए चुनाव हार गया। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम कभी छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर है डर से शरीर कांपना। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, न्यून शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? इसका आंसर है छोटी ई प्लस ऊ। बी ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर है अवसरवादी। अगला क्वेश्चन है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय मुनि, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक चर्चित उपन्यास का नाम बताइए। इसका आंसर है चित्रलेखा। आगे पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और इसके मैं आंसर बता देता हूँ। गद्यांश के अनुसार दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता? इसका आंसर है ईर्ष्या भाव के कारण। ए ऑप्शन। आगे ऊपर दिए गए गद्यांश में किन किन उपसर्ग से बने शब्दों की अधिकता है? तो इसका आंसर है दूर। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार अहंकार दूर करने के लिए जरूरी है? इसका आंसर है आत्मनिरीक्षण करना। सी ऑप्शन। ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार अहंकार के कारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा वह दूसरों के दोष देखता रहता है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ईर्ष्या के वश में होने पर। बी ऑप्शन सही है इसका। अब आगे आपका सामान्य ज्ञान और मूल विधि। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इसमें आंसर है 6 माह तक स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता? इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की अवस्था के बाद जो है किशोर नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा यह अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है? इसका आंसर है ए, धारा 398। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखाओं के बीच जांच और संतुलन के एक प्रणाली की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? कंप्यूटिंग सेवा है इसमें गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है? इसका आंसर है 6 माह तक। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा है? इसका आंसर है आयकर अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पारित 2013 कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर है भूमि संपत्ति अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लंबे सफेद बालों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड को।
डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? ये 15 जुलाई 2015 को। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 66 बी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन है? इसका आंसर है पुलिस महानिदेशक, डीजीपी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर है 2010 में। आगे है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? इसका आंसर है जिंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS किसने शुरू की थी? इसका आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने। आगे है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? इसका आंसर है 6 सप्ताह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो ये होगा यहाँ पर कार्यकाल। यदि कार्यालय रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए? तो इसका आंसर है 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा देना चाहिए। आगे है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को स्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सार्वजनिक लेखा समिति को। अगला क्वेश्चन है, मानव मादाओं में निषेचन होता है, कहां पर होता है? अंडवाहिनी नलिका में। अगला क्वेश्चन है, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हेरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पापावर सोमनीफेरम। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था? इसका आंसर है राज्य हड़प नीति, यानी डी ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है जिससे मौलिक अधिकार भी शामिल हो? आंसर है इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ट्रेपोस्फियर। इसका आंसर हो जाएगा ट्रेपोस्फियर, यानी कि समताप सीमा। आगे है, नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है रिपीट। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन यानी कि मेंस रे का प्रमाण आवश्यक नहीं होता? इसका आंसर है कठोर दायित्व के अपराध। इसका आंसर हो जाएगा कठोर दायित्व के अपराध। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल परीक्षा में कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर है 3 चरण होते हैं। आगे है, नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ था? तो यह है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा परंपरा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टामाइन। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन हिस्टामाइन। आगे है, प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थी? इसका आंसर है नियामक टी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्के का। इसमें C4 पौधों में जो होते हैं मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा, 4 तरह के पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन और हैंडलिंग को नियंत्रित करता है? जिसका आंसर आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस मुख्य उद्देश्य से लागू किया गया था? इसका आंसर है वन्य जीव और उसके उत्पन्न उत्पादकों के शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A किससे संबंधित है? इसका आंसर है आपत्तिजनक संदेश भेजने पर दंड से। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 235। अब आते हैं गणित के क्वेश्चन। ये इन गणित के क्वेश्चनों में मैं टिक लगा देता हूँ। ये इसमें पहला ग्राफ है और ग्राफ में पूछा गया है सभी वर्षों में उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों में से राज्य DEL से कितने प्रतिशत उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं? तो इसमें ये वाला पूछा है DEL का, और DEL में जो पूछा है उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों में से, कुल उम्मीदवार जो कौन से उपस्थित हुए हैं, कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं? तो ये उपस्थित वाले जोड़ लेंगे, उपस्थित वाले ये इन्हें जोड़ के और इन्हें और ये उत्तीर्ण वाले जोड़ लेंगे, इनके उत्तीर्ण वाले जोड़ के इनका जोड़ ऊपर रखेंगे उत्तीर्ण वालों का और नीचे रखेंगे इनका उपस्थित वालों का और गुणा 100 कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15.2। ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15,000 रुपए को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है और 3 वर्षों के बाद कुल 17,700 रुपए है, तो अर्जित ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज पूछा है, मूलधन ये है 15,000 रुपए और मिश्रधन हो गया हमारा 17,700 रुपए। तो 17,700 में 15,000 रुपए घटा देंगे 2,700 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20 किलो बासमती चावल 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 30 किलो सोना मसूरी चावल 35 रुपए किलो के हिसाब से खरीदता है और दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका कुल लाभ हो जाएगा 50 रुपए प्रति किलो, यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है 20 की 50 की और इन दोनों की गुणा करनी है, दोनों को जोड़ देना है और फिर किलो आ जाएगा 50 की 42 से गुणा करके और इन दोनों के इनमें लाभ निकालने हैं, कितना लाभ होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इससे हमारा 50 रुपए का लाभ आ जाएगा। प्रतिशत अगर निकालना है तो, लेकिन इसमें लाभ पूछा है तो हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के लाभ आ जाएगा 50 रुपए का। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1000 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि इसने पूछा है विक्रय मूल्य, तो इसका आंसर हो जाएगा 1625 रुपए। अगला क्वेश्चन है,
7 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, वे क्रमशः 3, 5, 7, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। तो 42 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 42 मिनट में बजेंगी ये 3 बार। यानी कि इन तीनों को सबका लैसे निकाल देंगे और लैसे सेकंड में है उसकी मिनट बना के 42 से डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 3 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.3 गुणा 0.4 गुणा 0.5 को इससे काट देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे यहाँ से 0.2 को 0.2 से और 0.4 को 0.4 से, और इनकी आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करके हमारा आएगा ये 0.03। ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है ये, संख्याएं पी और क्यू के लिए दो क्रमिक संक्रियाएं परिभाषित की गई है। तो इसे जो है इसने पूछा है $37.41 ब्रैकेट में प्रतिशत 29 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे जब हल करेंगे हम, तो हल करने के बाद आ जाएगा 111.08। ये ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का निवेश किया। यदि 4 वर्षों के बाद कुल राशि 15,360 रुपए है तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज पूछा है, मूलधन ये रहा है और इतने रुपए, कुल राशि इतने रुपए, ये मिश्रधन है। तो 15,360 में 12,000 घटा दो, ब्याज आ जाएगा 3,360 रुपए। 3,360 रुपए, ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 3,360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज का अंकित मूल्य 7,200 रुपए है। एक दुकानदार ग्राहक को अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। यह छूट देने के बावजूद दुकानदार कमीज के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा लेता है। कमीज का क्रय मूल्य बताइए। इसमें कमीज का क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 5100 रुपए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 25:29 है तो कक्षा में लड़कों का अंश बताना। लड़कों का अंश बताने के लिए इन दोनों का योग कर देंगे, 25 और 29 का योग, ये हो जाएगा 54, और लड़के इसमें है 25, तो हो जाएगा 25/54। अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान में बताना है। यहाँ पर हमें देखना है सीरीज क्या चल रही है। यहाँ पर 16, यहाँ 163 और यहाँ 167 और यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर 179 आ गया। तो इसमें 4 का अंतर चल रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 181 क्यूबी। 181 क्यूबी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आरेख हेलोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन यानी कि ये वाला ए, और ये ए ऑप्शन दिया हुआ है डी में। ए ऑप्शन दिया हुआ है डी में, तो इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो एक वर्ष बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि का मतलब इन्होंने पूछा है मिश्रधन। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,484 रुपए 80 पैसे। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ABRA शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है? यानी कि किसी भी अक्षर का दोबारा यूज नहीं करना और इससे बनाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा RADAR। ये वाला शब्द पूरी तरह से बन जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 7 सेमी त्रिज्या और 24 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकों में डाला जाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है। ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 शंकु। बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुस्तक, कहानी पुस्तक और चरमोत्कर्ष के बीच संबंध को दर्शाने वाली आरेख का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, जी वाला। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा HTI, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी क्रम से 24,000 और 16,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने में 6 महीने बाद सी 20,000 रुपये के निवेश के साथ जुड़ जाता है। यदि व्यवसाय शुरू करने के 2 वर्ष बाद कुल लाभ 55,000 है तो बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा आ जाएगा इसमें 16,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 72 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 120 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 2200 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 80 - 20 ब्रैकेट के अंदर 20 - 15 भाग 5 + 8 × 2 - 20 का मान ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 75। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी गायक और कुछ संगीतकार हैं। ये इसका ग्राफ दिया हुआ है और इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है, दिए गए आरेख में कितने छात्र। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दर्शाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा पीछे आ चुका है, ये वाला आ चुका है। आगे देखते हैं, ये वाला पेपर है। अगला क्वेश्चन है, कियारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है और वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। कियारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? इसका आंसर हो जाएगा 35 मीटर। 35 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में देखना है ऐसे लोगों की संख्या पहचाने जो केवल इंजीनियर हैं और किसी अन्य पेशे से जुड़े नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि इंजीनियर है केवल और अन्य किसी पेशे से नहीं जुड़े हुए, तो 8 ही है ये वाला ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 30, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द ACCOMMODATION शब्द के अक्षरों से बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमिनेंट, DOMINANT, क्योंकि इसमें डबल N है और इस शब्द में डबल N नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें उसने कहा है बाएं छोर से दूसरे वर्ण और दाएं के दाएं ओर 8वां वर्ण कौन सा होगा? तो बाएं छोर से दूसरा वर्ण बी है और इसके दाएं 8वां हम गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8वां क्यू आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है का मतलब जो संख्या कट जाएगी, जो संख्या कट जाएगी। इसमें हमें काट के देख लेंगे कौन सी वाली संख्या अभाज्य है, देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये चेक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दशमलव स्थानों वाली संख्या 4 दशमलव स्थानों वाली संख्या से गुणा किए जाए तो गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि दशमलव के स्थान के जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, GINEART अक्षर का उपयोग करके बनने वाले शब्द का पता लगाइए, यानी कि एक शब्द ऐसा बनेगा जो इनसे अर्थपूर्ण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा GRANITA, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन है,
दो रस्सियां अलग अलग लंबाई की हैं, उनकी लंबाइयों का HCF 2 सेमी है और उनका गुणनफल इतना है, उनके LCM और HCF का अनुपात बताइए। तो LCM HCF का अनुपात पूछा है उसने, इसका आंसर हो जाएगा 1:924। अगला क्वेश्चन है, जानवी अपने घर से 12 किमी पश्चिम की ओर गई और फिर बाएं मुड़कर 5 किमी चली, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 16 किमी चली और अंत में बाएं मुड़कर 2 किमी चली। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किमी। अगला क्वेश्चन है, पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 225 दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 वामावर्त घूमता है, फिर 225 वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये कंपनी के व्यय हैं और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सभी वर्षों में कंपनी कुल कर व्यय और कुल ईंधन व्यय परिवहन व्यय के बीच अनुमानित अनुपात पूछा उसने। तो ईंधन वाला तो ये है और कर वाला ये है, इन दोनों को जोड़ के सभी वर्षों के और उनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा हमारा 10:13। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री हर महीने 10,110 बल्ब बनाती है, यदि 20% बल्ब खराब हो तो कितने बल्ब खराब हैं? तो इसका निकाल लेंगे, प्रतिशत करके बटे 100 कर लेंगे, 100 कर लेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, ये वाली जीरो, और इसकी 2 से गुणा हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ये 1011 गुणा करेंगे 2022। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 54 से 114 का अनुपात बताइए। 54 से 114 का अनुपात हो जाएगा 3:8। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9,700 रुपए है, एक दुकानदार 12% 25% क्रमिक छूट देता है, यदि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5,280 रुपए, 5,280 रुपए। अगला क्वेश्चन है ये, यदि a-b बराबर है a² + 9ab + 7b² तो 3b का मान बताइए। जो a और b का मान है ये 3 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर a है वहाँ 3 रख देंगे और जहाँ b है वहां पर 4 लिख देंगे और इसे हल करके आएगा 229। अब आते हैं रीजनिंग तार्किक परीक्षा। इसमें पहला क्वेश्चन, यदि पूर्व दिशा को ठीक 45 डिग्री वामावर्त घुमाकर उत्तर पूर्व दिशा बना दिया जाए तो पूर्व और पश्चिम के बीच में तो उसी घूर्णन के तर्क को लागू करने पर दक्षिण दिशा किस दिशा की ओर संकेत करेगी? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या आ जाएगी इसमें 9,573.25। ठीक है ना, ये डिवाइड हो रही है संख्या 2 से डिवाइड हो रही है 5 से। देखो किससे करते हैं, 2 तिया 6, 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, 2 से डिवाइड हो रही है सारी आगे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका कंपनी की वार्षिक मार्केट बजट 12 करोड़ रुपए के विभिन्न 5 चैनलों में प्रतिशत वितरण को प्रदर्शित करता है। तो इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है हमें कि डेटा के आधार पर इन्वेस्ट और पब्लिक रिलेशन पर संयुक्त खर्च और डिजिटल मार्केटिंग पर खर्च किए गए राशि के बीच कितने लाख रुपए का अंतर है? तो इसका आंसर है 24 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, एक कार शहर ए से शहर बी तक 50 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और 80 किमी प्रति घंटा ही वापस आती है, तो यात्रा का औसत गति बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा 2xy/x + y से, और इसका आंसर आ जाएगा 61.54 किमी प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एमिली रेयान की ननद और सिस्टर थॉमस की बहू भी है, और मिस्टर थॉमस का एक बेटा है जिसका नाम डेनियल है, जो रेयान का इकलौता भाई है। रेयान का मिस्टर थॉमस से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे का। अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका में कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों 2024-25 की गई बिक्री लाखों में दर्शाई गई है, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए डाटा का उपयोग कीजिए। तो इसका ऑप्शन है देखो यहाँ पे पूछा है इसने क्वेश्चन, दोनों वर्षों के लिए शाखा C3 की कुल बिक्री
शाखा C5 दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात पूछा है, तो कुल बिक्री का अनुपात आ जाएगा 25:17। अगला क्वेश्चन है, जैकब एक पंक्ति में बाईं ओर से 375वें स्थान पर खड़ा है और ओलिविया दाईं ओर से 225वें स्थान पर है। इनके बीच 120 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 720। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू भाई बहन है जिनमें पी भाई है, आर पी का पिता है, क्यू की एक बेटी है जिसका नाम टी है, जिसका एस नाम का एक भाई है, एस की बहन का पिता यू है, यू तथा आर के बीच संबंध बताना है। तो यू तथा आर के बीच संबंध है दामाद का। इसका आंसर हो जाएगा दामाद। अगला क्वेश्चन है, एक युवा लड़की का अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा कि मेरे पिता से विवाहित महिला उसके भाई की मां है, वह लड़की करण से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये संख्या दी गई है और इन्हें हल करके जो हमारा आंसर आएगा -6 आएगा इसका आंसर। इस तरह से हम रख सकते हैं 4 तिया 12 और 12 में से 6 गए -6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा Q छोटा है P से, ये एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। Q छोटा है P से, यहाँ देखो Q की तरफ से P बड़ा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का प्रत्येक सामूहिक पैटर्न के आधार पर अगले समूह में बदल जाता है। विकल्प में उस समूह को चुने जो परिवर्तन के अनुसार बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये ग्राफ का आ गया है और इस ग्राफ में जो क्वेश्चन पूछा है उसने 100 व्यक्तियों के सर्वेक्षण में एक आरेख दर्शाया गया है जिसमें से कितने लोगों को 3 फलों में से प्रत्येक पसंद है। इस आरेख पर उन लोगों की संख्या निर्धारित करें जिन्हें तीनों फलों में से कोई भी पसंद नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैस है 48 तथा उनका लैस है 3456 है। यदि इनमें एक संख्या 786 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो इससे रख लेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैस गुणा लैस है। तो इससे रखने से आंसर आ जाएगा 216। अगला क्वेश्चन है, ये यदि ए का अर्थ प्लस हो बी का अर्थ माइनस हो और इस पर ये चेंज करना है, हमें ये हल करनी है समीकरण और इसे हल करने से आंसर आ जाएगा हमारा 685। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो बाकी शब्दों से अलग है। इसका आंसर हो जाएगा नमक। दूध मक्खन दही सब दूध के प्रोडक्ट हैं और नमक अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कहा है, दी गई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक 4 है यहाँ, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या 165 है, इसका दूसरा अंक है 4 और 6। अंकों का योग बताना, 4 और 6 हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, उस अक्षर को खोजे जिसका स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में F और R अक्षरों के स्थान के औसत के बराबर है। तो 18 और 6 को जोड़ देंगे, 18 6 24 और 2 से डिवाइड करेंगे 12, बी आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 2/3 7800 का 60% है तो उस संख्या तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या आ जाएगी 7020। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है, इससे ये बना हुआ है तो इससे कौन सी संख्या बनेगी, इससे बनेगी ये वाला, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से वह समूह चुने जिसमें अक्षर संबंधी उसी संबंध का पालन करते हैं जैसा कि दिए गए समूह में है जो इनमें दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा EJI, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विशिष्ट कूट में वाटर को ये लिखा जाता है तो फायर को ये लिखा जाता है, तो अर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो W में 2 जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, जो इनके नंबर हैं 2 जुड़ रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को गुरुवार था तो 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए, लुप्त नंबर ज्ञात करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 163। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में सही चुनिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है हमें क्या आएगा। ये जो है 67 से कैसे बना हुआ है, ये 1.8 से इनका मल्टीप्लाई हुआ है, 1.8 से। तो यहाँ पे 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 136.8। अगला क्वेश्चन है,
एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि वह मेरे पिता के भाई हैं। तस्वीर में व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति दिखाई गई है दर्पण की और इसमें ये इधर से दिखाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि साइड में है ये मिरर, तो दाईं वस्तु बाईं तरफ हो जाएगी, बाईं वस्तु दाईं तरफ हो जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। तो लुप्त शब्द हो जाएगा यहाँ पर यू आर इसमें चलेगा, यानी कि इसमें जेड से 2 माइनस हुए एक्स से 3 माइनस हुए, ये 21 हो जाएगा, फिर 4 माइनस होंगे और ये 5 माइनस होंगे, फिर 6 माइनस होंगे, इस तरह सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन है दिए गए संबंधों पर विचार कीजिए। यहाँ पर a@b ये है और हमें बताना है टी आर और एस का पुत्र है, टी आर और एस का पुत्र है, यानी कौन से व्यंजन ये बात दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, से हमें पता चल जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रिया और नेहा का वेतन क्रमशः 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 35,000 की वृद्धि के बाद उनके वेतन में क्रमशः अनुपात 11:15 हो जाता है। नेहा का पिछला वेतन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 49,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है एक कोचिंग संस्थान में 250 छात्रों से उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया गया और वेन आरेख में दर्शाया गया है जेई और नीट के। तो इसका पूछा है उसने क्वेश्चन में कितने छात्र जेई और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं। टोटल 250 थे छात्र और इसमें जो है इन्हें जोड़ के 250 में से घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10। अगला क्वेश्चन है ये भी दर्पण का है और इसमें ऊपर की वस्तु नीचे की हो जाएगी और नीचे की ऊपर पहुंच जाएगी, तो इसके आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दिए गए अक्षरांक के अनुक्रम में अगला पद कौन सा आएगा। तो अगला पद आ जाएगा इसमें U11। यहाँ पर 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों से अलग को चुनिए जो अलग है। तो इसमें हम अगर इन्हें डिवाइड करेंगे, इस वाले को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आएगा 2.69। बाकी जो ये है इन्हें डिवाइड करने से आएगा 2.2, सभी को 2.2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी 2.2, इसमें भी 2.2। आगे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन है रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 9वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 22। 14 और 9 जोड़ देंगे और -1 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों से समूह चुने जिसमें संख्याओं के बीच संबंध एक समूह में समान है। तो एक जैसे हैं तो ये हो जाएंगे 23 29, सारे के सारे अभाज्य संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू 4 क्रमांक विषम संख्याएं जिनका औसत 54 है। तो इनमें के बीच अंतर बताना है। तो एक्स और डब्ल्यू जोड़ देंगे और वाई और जेड जोड़ देंगे, और औसत जो होता है औसत बीच की संख्या होती है। ये 54 जो है बीच की संख्या है, 2 संख्या इधर हो जाएंगी और 2 संख्या इसमें इधर हो जाएंगी। उसने कहा विषम संख्याएं, तो विषम संख्या यहाँ पर हो जाएगी 53, यहाँ पर 53 होगी और एक होगी 51, और यहाँ पर हो जाएगी 54 के आगे 55 और एक हो जाएगी 57। तो इन्हें पहली को एक्स मान लेंगे, दूसरी को वाई मान लेंगे, तीसरी को यहाँ पर जेड और ये डब्ल्यू हो जाएगी, और फिर यहाँ पे इनके मान रख के जोड़ेंगे और इनके बीच अंतर निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। अगला क्वेश्चन है यदि शब्द ब्रेन का संख्यात्मक मान 44 है, हार्ट का क्या है? तो इनका योग कर रखा है उसने, योग आ जाएगा यहाँ पर 52। वह विकल्प सुने जो समूह में नहीं है, जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें समूह में संबंधित नहीं है, इसमें क्या करेंगे इनका योग करके देखेंगे। इसका आंसर ए माना गया है। आयोग क्या मानता है ये तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका योग जो आएगा 21 आएगा, बाकी अलग आएगा इनका। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में किलर को ये लिखा जाता है और RUNN या रनर को ये लिखा जाता है, तो नंबर को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये इसका 14 तारीख का ये पेपर समाप्त हुआ है। इसकी आंसर की ज्यादातर मैंने सही बताई है। ठीक है, धन्यवाद।